हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन आस्क्ड इन द IBPS RRB एंड IBPS PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन 2025, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, कॉमन एरर के हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस है जिसे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। A, B, C, D and E. The last segment number E is no error. If the sentence is grammatically and contextually correct, the answer will be option number E. But if there is any error, we have to find out where it lies. Let's start. Number 1, festivals are prime occasions. Festivals आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आर भी आपका प्लूरल है, सही एग्रीमेंट है। किस लिए पर्पस है तो प्रीपोजिशन फॉर बिल्कुल करेक्ट है। फॉर स्प्लरिंग ऑन प्रेजेंट्स, किस मद में खर्च करना तो प्रीपोजिशन ऑन भी करेक्ट है। And owing to improved economic situation, owing to because of correct preposition, the youth is आपका सब्जेक्ट यूथ प्लूरल है तो फिर उसके साथ वर्ब इज का एग्रीमेंट गलत है। वहां नाउन प्लूरल बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सारे यूथ्स की बात हो रही है। तो आपका एरर सेगमेंट नंबर सी में आ रहा है। सो मार्क इट फॉर योर आंसर और ईच की जगह करेक्ट वर्ब आपका आर होना चाहिए था फॉर करेक्शन। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी फेस्टिवल्स आर प्राइम ओकेजन्स फॉर स्प्लरिंग ऑन प्रेजेंस एंड ओइंग टू इंप्रूव्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस द यूथ्स आर gung ho about breaking all previous records. Question number 2. It is important to recruit personnel at different levels. इट के अनुसार ईच का एग्रीमेंट सही है, कॉम्प्लीमेंट आपका इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है। इट इज इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ब जनरली इंफिनिटिव होता है तो टू रिक्रूट पर्सनल करेक्ट है। एट डिफरेंट लेवल्स प्रीपोजिशन एट दिखाता है क्योंकि ये लेवल लेयर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एड भी आपका करेक्ट है। एट डिफरेंट लेवल्स कहा तो इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ताकि एंसुइंग ह्यूमन रिसोर्स इज, याद रखें जब भी कंजंक्शन सो दैट हो तो इसके क्लाउज में सो दैट का क्लाउज पर्पस दिखाता है और इस क्लाउज में मे या माइट का प्रयोग होता है। चूंकि कंटेक्स्ट आपका प्रेजेंट है तो यहां सही वर्ब इज नहीं बल्कि मे, और चूंकि ये पैसिव है तो मे के साथ बी होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। मार्क इट एज योर आंसर। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी इट इज इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट पर्सोनल एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ensuing human resource may be bridged at least for the critical operations. इस तरह से बड़ी आसानी से you can do it. Now is the turn of question number 3, which is not only has the Commerce Ministry fixed extraordinarily minimum prices for onion exports, but it has also made licenses mandatory for every consignment. Last segment no error. यहां नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। जब भी नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो से दो फुल क्लाउजेज जोड़े जाते हैं तो फर्स्ट क्लाउज पार्शियली इन्वर्टेड होता है, यानी हैज द कॉमर्स मिनिस्ट्री फिक्स्ड, पार्शियल इन्वर्सन है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सेकंड क्लाउज नॉर्मल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट ऑल्सो में ऑल्सो को हम दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, अर्थात दोनों के बीच में कोई वर्ड या कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं।
यानी देखा जाए तो फर्स्ट सेगमेंट आपका सेगमेंट नंबर ए ग्रामेटिकली करेक्ट है. नॉट ओनली हैज द कॉमर्स मिनिस्ट्री फिक्स्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मिनिमम प्राइसेस फॉर अनियन. अनियन इज ए थिंग, तो फिर प्राइसेस कैसे होगा, यानी आपका एरर पकड़ में आ गया. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. मार्क इट फॉर योर आंसर. सिमिलर थिंग है तो फिर करेक्शन होगा प्राइस. राइट आंसर इज दस सेगमेंट नंबर बी. करेक्शन विल बी we will have to use price in place of prices, but it has also made licensage mandatory for every consignment. Come to question number 4. Mother's tongue. Mother's tongue is as natural for the development of man's mind. ये दोनों सेगमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. मातृभाषा, मदर्स टंग, चूंकि जनरल सेंस में है और पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है. मदर्स टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्स माइंड एज मदर्स मिल्क इज. बिल्कुल करेक्ट. किस लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी. Each segment is grammatically and contextually correct. So the right answer is segment number E. Mark it as your answer. The sentence mother's tongue is as natural for the development of man's mind as mother's milk is for the development of the infant's body. The sentence is bilkul correct. Hence the answer is no error. It's really very interesting as well as easy to find out the common errors in the given sentences. Now let's come to question number 5. A small piece of bread is certainly better than being nothing to eat. सेगमेंट नंबर ए देखिए तो a small piece. सेगमेंट नंबर बी ऑफ ब्रेड, आपका सब्जेक्ट नाउन है पीस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके अनुसार क्रिया ईच का एग्रीमेंट बिल्कुल सही जा रहा है. A small piece of bread is certainly better than being nothing. अब यहां पीस है तो फिर देन के बाद सीधे नथिंग आना चाहिए था, यानी being का यूज जो है ये सुपरफ्लुअस जा रहा है, तो इसे हमें रिमूव कर देना होगा. तो सेंटेंस करेक्ट होगा. दैट इज योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी. मार्क इट एज योर आंसर. द करेक्ट सेंटेंस विल बी अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड इज सर्टेनली बेटर देन नथिंग टू ईट. इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, एरर डिटेक्शन का सवाल हो तो आपको हर सेगमेंट के हर वर्ड पर ध्यान देना होगा. एंड फॉर दिस यू नीड अ वेरी गुड sense of comprehension as well as a profound knowledge of English grammar. बिना इंग्लिश ग्रामर के आप कॉमन एरर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे तरीके कैसे लगे, कमेंट करेंगे और इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. साथ साथ एक लाइक देना नहीं भूलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.